नमस्कार, मैं सुरेश कुमार राय। आप देख रहे हैं भोरे न्यूज़ अपडेट। आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है। राष्ट्र सेवा के लिए इन्होंने किसी राजनीतिक दल का सहारा नहीं लिया, किसी एनजीओ में नहीं गए। इन्होंने जो कुछ भी किया अपने बलबूते किया। पैसे की जब जब कमी आई तब तब इन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी शिक्षण संस्थान में शिक्षा से अपनी सेवा दी। बदले में जो पैसे मिले उससे फिर वो अपनी राह पर निकल पड़े। इन शख्स का परिचय है पटना जिले के सकसोहरा थाना क्षेत्र के अंदौली गांव के सिकंदर कुमार सिंह उर्फ हरिओम का। हरिओम जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपने इस राष्ट्र सेवा की शुरुआत कैसे की? जब हम पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई पूरा करने के बाद 1995 में मेरे दिल में एक भावना आया कि जब मेरा नाम सिकंदर रखा गया है तो एक प्राचीन सिकंदर थे, मैं आधुनिक सिकंदर हूँ और वो सिकंदर समाज को शोषण करते थे, मुझे पोषण करना है। फिर वो तलवार चलाकर लोगों को गर्दन काटते थे, मुझे ज्ञान रूपी तलवार चलाकर समाज की बुराई को नष्ट करना है और समाज को उन्नत बनाना है, देश को उन्नत बनाना है। इसलिए मैंने किया कि पढ़ाई को पूरा करने के बाद मैंने राष्ट्र धर्म का निर्वाह किया, जो कि प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए। तो आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में सिर्फ एक माता जी हैं, एक बड़े भाई साहब हैं, उनके 2 लड़का 1 लड़की है। बीच में अड़चन आया था कि मैं माँ की सेवा करूँगा और आप राष्ट्र के लिए करोगे, फिर तुम तो माँ की सेवा में उतना समय नहीं दे पाओगे। मैंने कहा समय नहीं दे पाऊँगा तो आप माँ की सेवा कर लो और जो पूर्वजों की दौलत है वो पूरा आप रख लो। आपने अपनी संपत्ति अपने भाई को दे दी? मैंने लिख दिया है, दे नहीं दिया, लिख दिया है। अपने लिए क्या रखा है आपने? अपने लिए बिल्कुल कुछ नहीं रखा, सिर्फ सिर छुपाने के लिए, सिर छुपाने के लिए 20 फुट बाई 9 फुट अर्थात 180 स्क्वायर फीट ज़मीन रखा है, जिसमें हमने 2 मंजिल बना करके पुस्तकालय के रूप में चलाता हूँ। अनजाने में कभी जाता हूँ तो वहाँ रात बीच रुकने का काम करता हूँ। अच्छा, पुस्तकालय जो है वो निःशुल्क है। लोगों को पुस्तकालय में कौन कौन सी किताबें मिलती हैं? पुस्तकालय में जो राष्ट्रभक्ति प्रेरित करता है ऐसी किताब है, कुछ महापुरुषों का किताब है और निःशुल्क जिनको भी पढ़ना है वो ले जाते हैं और पढ़ करके अपना बाइज्जत उनकी स्वेच्छानुसार वो जमा कर देते हैं। अभी आप गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड में हैं। अक्सर अभी से 6 महीने पहले भी आप आए थे, हमारी मुलाकात एक बार हो चुकी है पहले भी। जी। तो आप यहाँ कैसे आते हैं, मतलब क्या करते हैं, आकर यहाँ क्या करते हैं? जब हम आते हैं तो मेरे दिल में एक ही प्रश्न है कि जब तक मैं जीऊँगा, क्योंकि 21,600 स्वाद छोड़ता हूँ, 800 ग्राम भोजन को मल बना देता हूँ, तो मैंने आज क्या किया। और इस तरह से मुझे लगता है कि भारत के चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, सभी एक वोट देते हैं। तो मैं क्यों कहूँ कि फलाना व्यक्ति ने, मुख्यमंत्री ने क्या किया, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया। मुझे चिंता होता है कि मैंने इस देश में जन्म लिया, इस देश के अन्न खाता हूँ, जल पीता हूँ, इस देश का वस्त्र पहनता हूँ, तो ये धरती हमारी माँ है। इस धरती माँ के लिए, राष्ट्र के लिए मैंने आज क्या किया। इसलिए सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन, सम्मानित जीवन हमारे राष्ट्र के लोगों को प्राप्त हो और सशक्त युवा का निर्माण हो। इसलिए मैं एक ही काम करता हूँ, शिक्षा के सभी क्षेत्रों में जाके, पूरे देश में सभी जिलों में जा कर के, प्रत्येक स्कूल जा कर के बच्चों को सिर्फ समझाता हूँ कि जो ये हमारा जीवन मिला है, सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन, सम्मानित जीवन कैसे प्राप्त हो। क्योंकि आगे चल कर के अगर बच्चे नशा को इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो उनका जीवन भी बेकार हो जाएगा और मेरा राष्ट्र भी कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के हमने ऊपर बच्चों को प्रेरित करता हूँ।
आप जगह जगह जाकर बच्चों को जागरूक करते रहे हैं। इसके लिए धन की तो आवश्यकता होती ही है, क्योंकि आप अगर ट्रैवलिंग करते हैं उसके लिए भी आपको धन चाहिए। आप कहीं रुकते हैं, आपका अपना पेट भी है, अपना वस्त्र भी है, तो फिर खुद के लिए धन कैसे जुटाते हैं? मूल बातें होती है कि मेरे अंदर एक दृढ़ विश्वास है कि जिस दिन दांत नहीं था तो माँ का दूध मिला, ऐसा न कौआ भगाओ न बिल्ली भगाओ, न बोतल में रखो, न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा मीठा। जब आज दांत मिली है तो रोटी क्यों न मिलेगी। इस माध्यम से हम जहाँ भी जाते हैं, अगर मुझे कुछ ज़रूरत होती है तो किसी विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय में बच्चों की सेवा करता हूँ, और उसके बदले में हमें वो जो देते हैं उसे हम अपने ऊपर खर्च करके और राष्ट्र का निर्माण कर लेता हूँ। बाकी उस विद्यालय को कहता हूँ कि घंटा 2 घंटा व्यर्थ टाइम को हम सदुपयोग कर लेंगे, किसी कोचिंग सेंटर पर चल जाएंगे, किसी सरकारी विद्यालय में चल जाएंगे और बच्चों को हम जागरूक करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी जो राजनीतिक माहौल है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कहीं आप देखेंगे तो मंदिर मस्जिद हो रहा है, कहीं देखेंगे आतंकवाद की बातें हो रही हैं। आपको क्या लगता है ये माहौल देश के लिए कैसा है? देखिए, मूल बात है कि आज अच्छे अच्छे मंदिर लाखों करोड़ों है, अच्छे अच्छे मस्जिद लाखों करोड़ों है। आज अच्छे मन की ज़रूरत है, और वो अच्छे मन से प्रेम मोहब्बत भाईचारा की उत्पन्न होता है। प्रेम मोहब्बत भाईचारा से जब इंसान जीना शुरू करेगा तो यही धरती स्वर्ग बनेगा, जन्नत बनेगा। क्योंकि शिक्षक आगे से पढ़ाते हैं कि अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, है कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, उतार ला जमीन पर। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि शिक्षक आगे से पढ़ाएंगे, बच्चे पीछे से पढ़ेंगे, पर ये धरती स्वर्ग जन्नत बनेगा कैसे? क्योंकि लोगों को एक ख्वाहिश है कि मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिले, इस्लामों को ख्वाहिश है मुझे जन्नत मिले। तो ये जन्नत स्वर्ग के कामना क्यों है? क्योंकि कल्पना की जाए कि स्वर्ग और नरक जो 2 मकान होंगे, जन्नत और दोजख जो मकान होंगे, वहाँ क्यों लोग ज़्यादा बेचैन हैं? क्योंकि जन्नत में सुख मिलता है, स्वर्ग में सुख मिलता है, नरक में दुख मिलता है। तो मनुष्य की मांग है सुख। कहा है मानो न मानो ये हकीकत है, इंसान को खुशी की ज़रूरत है। जीवन से मौत तक, सुबह से शाम तक इंसान जो भी करता है पर खुश रहना चाहता है। पर खुशियाँ कैसे प्राप्त हो इसके बारे में जो नहीं जानते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि सुख कैसे प्राप्त हो। सुख की पहली साधन है स्वस्थ शरीर, दूसरी साधन है सुख के साधन, और तीसरा है ज्ञान। ये अगर तीनों को ठीक से चलाया जाए तभी इंसान सुख पाएगा। नहीं तो बड़ा से बड़ा पद राष्ट्रपति का पद है, लेकिन 10वें राष्ट्रपति हमारे भारत के आदरणीय श्री ज्ञानी जैन सिंह अपने जीवन में कहते हैं कि मुझे सुख नहीं है। मैंने बड़ा नज़दीक से देखा, उनसे मुलाकात भी किया, जिनसे मैं प्रभावित हूँ, जिनका 3 बार प्रधानमंत्री बने भारत के, और 17 भाषा का ज्ञाता, जिनकी महिमा हमारी जिह्वा छोटा पड़ जाएगी, भारत रत्न, जिन्होंने अंत समय में स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण कुछ दिन बेड पर उनको रहना पड़ा। तो मुझे लगा कि ये धरती ऐसे महान विभूतियों को भी सुख नहीं दिया है। इसलिए स्वस्थ शरीर सर्वप्रथम है, दूसरा सुख पाने की साधन। क्योंकि लोग करते क्या हैं, पढ़ते हैं प्रमाण पत्र के लिए, प्रमाण पत्र चाहिए नौकरी के लिए। आप एक चीज़ बताइए कि आप स्कूली बच्चों को ही शिक्षा क्यों देते हैं? इसलिए कि आने वाले भविष्य उन्हीं पर निर्भर है। ये जो पुराने लोग हैं ये आदत से मजबूर हैं, क्योंकि 40 से 90 दिन तक कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ के जब उपयोग करते हैं तो उनके मस्तिष्क में एक आदत बनाने वाली जो है वो प्रक्रिया रूपांतरित हो जाती है, और जिसके कारण उनका आदत जो बन जाता है। किसी भी चीज़ को 40 से 90 दिन तक जब कोई व्यक्ति लेता है तो उनका आदत बन जाता है और वो छोड़ने से मजबूर हो जाते हैं। तब मुझे लगता है कि नई भविष्य के निर्माण करने के लिए प्रत्येक स्कूल जाकर के नए समाज का निर्माण करना है मुझे। आप अभी बता रहे थे, आपने अभी बताया कि आप किसी न किसी स्कूल में पढ़ा लेते हैं, अपना खर्च निकाल लेते हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट आप किस किस विषय के बारे में बहुत जानते हैं? मैं मैथ और इंग्लिश के विषय में मुझे साधारण सी नॉलेज है,
5-7 क्लास के बच्चों के 8 क्लास तक के पढ़ा पाता हूँ। बाकी जो हिस्ट्री है और साइंस में बायोलॉजी है, ये सब विषयों में मुझे बहुत रुचि है, बहुत रुचि है। इसलिए हम ज़्यादा कर के विज्ञान पढ़ाते हैं। विज्ञान में हमें और इतिहास में हमें बहुत रुचियाँ मिलता है। चलिए आप बताइए हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं अंत में? मैं अंत में यही संदेश देना चाहता हूँ कि मनुष्य का जीवन प्रेम मोहब्बत भाईचारा से गुजरे और मनुष्य मिल बांट कर खाना सीखे, मनुष्य पौष्टिक भोजन लेना सीखे। और हम लोग जब पौष्टिक भोजन लेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगा, रोगों को बैक्टीरिया वायरस से लड़ेंगे और स्वस्थ जीवन जीकर राष्ट्र निर्माण करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिकंदर जी, आप यहाँ आए और हमसे बात किए। उम्मीद है कि आप आगे भी अपनी सेवा लगातार देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।